सबसे पहले मैं भिक्षु संघदीप कुशीनगर आप सबके चैनल को ढेर सारी मंगल कामनाएं करता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया इस कार्यक्रम के बारे में जानने के लिए। तो यह कार्यक्रम सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। सरकार ने सोचा कि अभी तक सभी धर्मों के बारे में लोग सरकार को अनेक प्रकार से बदनाम कर रहे थे कि सरकार इस धर्म का जो है कि अपमान करती है, इस धर्म का जो है पोषक है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम महोदय माननीय आदित्यनाथ जी जो गए हैं विदेश, तो वहाँ पर इन्होंने यह जाकर के कहा कि हम उस प्रांत के मुख्यमंत्री हैं जिस प्रांत में भगवान बुद्ध का उपदेश और लालन पालन तथा वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जो है कि जो उनके साइट है वहाँ पर जहाँ भगवान बुद्ध के चरण पड़े थे, ऐसे ऐसे सारे धार्मिक स्थल हमारे ही प्रदेश में हैं। इसलिए उस चीज़ को पूरे विश्व स्तर पर दिखाने के लिए यह कार्यक्रम सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, जिससे कि एक संदेश जाए कि हम बुद्ध धर्म को भी हृदय से मानते हैं। और इसको दिया गया है नाम अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, इस शब्द से इसे संबोधित किया गया है। और इसमें भिक्षुओं की संख्या लगभग 1000 से अधिक आने की संभावना है। और यह कार्यक्रम आज 31 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक चलेगा। और यह कार्यक्रम बहुत सही ढंग से इसकी शुरुआत हुई है और संभवतः इसका जो समापन होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि आप सब पत्रकार बंधु यहाँ रह करके देख सकते हैं कि कल परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, इनका कल आगमन है। और इस स्थान पे आकर के भगवान बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण स्थली है, पवित्र स्थली है, जिसको पूरी दुनिया नमन करती है और पूरी दुनिया के लोग यहाँ आकर के भगवान बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, सभी लोग यहाँ आते हैं और आकर के भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ उनको नमन करते हैं। तो ऐसे स्थल का कल हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं आकर के इसका अवलोकन करेंगे और दर्शन करेंगे। अभी गुरुजी जो हर मंदिर का एक अपना अलग अलग एक सर्किट बनाया गया है और कुछ न कुछ संदेश देने का प्रयास किया गया है। जी जी। जो परिनिर्वाण मंदिर के कैंपस में लगा है, जो सामने परिनिर्वाण मंदिर है उस कैंपस में लगा है, तो इस कैंपस में ही मतलब कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य रहा? हाँ, इस कैंपस में कार्यक्रम करने का ये उद्देश्य है कि यहाँ पर सबसे पहले भिक्षु संघ आज की डेट में भिक्षु संघ पहली पहर में पहले भगवान बुद्ध का पूजा वंदना किया। यहाँ लगभग 1000 भिक्षु आए हैं, सभी लोग पूजा वंदना किए और पूजा वंदना करने के बाद में ये कार्यक्रम विशेष रूप से रामाभार स्तूप के पास भी वहाँ एक बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ है, वहाँ भी ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ भी इस कार्यक्रम को गति प्रदान की जाएगी। और यहाँ पर जो छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, ये व्यक्त करने के लिए कि भगवान बुद्ध कहाँ पर किस मुद्रा में किस अवस्था में बैठ करके वहाँ कैसा उन्होंने संदेश दिया है। जैसे हमारे इस स्टॉल में आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध का एक छोटा सा जो बचपन का उनका एक स्टैचू है, वो एक उंगली ऊपर करके दिखाया गया, दर्शाया गया है। इसका तात्पर्य है कि हम धरती और आसमान ये दोनों को साक्षी मान करके, हम इन दोनों को धरती और आसमान को साक्षी मान करके इस विश्व को एक नया संदेश देने के लिए अवतरित हुए हैं। ये उसका संदेश है। और यहाँ पर एक ऐसी स्टैचू लगाई गई है जो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपना संदेश दिया था सारनाथ में, जो वाराणसी जनपद में पड़ता है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का इन्होंने एक संदेश दिया था। और दूसरी मुद्रा जो है वो ध्यान की मुद्रा है, और तीसरी मुद्रा उधर है भगवान बुद्ध का जो आशीर्वचन की मुद्रा में है।
ये 3 प्रकार की हम यहाँ पर 4 प्रकार की स्टेचू लगाए हुए हैं भगवान बुद्ध का, जो आपके समक्ष जो ये दिखाई दे रहा है। अभी बंते जी, जो इस कार्यक्रम का रूपरेखा है उस पे आप क्या कहना चाहें? जो आम पब्लिक को यहाँ पे आना चाहिए या सिर्फ भिक्षुओं को ही आना चाहिए? नहीं, आम पब्लिक को भी आना चाहिए, उपासक उपासिकाओं को भी आना चाहिए, और भिक्षु संघ को जो आमंत्रित किया गया है, हमारे भिक्षु संघ को भी अवश्य आना चाहिए इस कार्यक्रम में। हमारा धार्मिक कार्यक्रम कितने दिन है। का कार्यक्रम है बंते जी? ये 3 दिन का कार्यक्रम है, 31 मार्च से लेकर के और 2 अप्रैल तक। 2 अप्रैल को समापन होगा। भीड़ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको संभालने के लिए प्रशासन हाँ, प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, और यहाँ पर डीएम साहब, एसपी साहब और जो और प्रशासन के हमारे लोग हैं, जैसे अन्य विभागों के लोगों को भी कार्य जो है बांट दिया गया है। ये सभी लोग श्रद्धा के साथ लगे हुए हैं। अभी गुरुजी, जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हाँ, जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनको रहने के लिए क्या सरकार व्यवस्था कराई है या मॉनेस्ट्री अपने अपने हिसाब से व्यवस्था की? मॉनेस्ट्रियों में सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि आपके यहाँ इतने भिक्षु रहेंगे, आपके मॉनेस्ट्री में इतने भिक्षु रहेंगे, आपकी मॉनेस्ट्री में इतने भिक्षु रहेंगे। उस हिसाब से सभी भिक्षुओं को वितरित कर दिया गया है कि आप लोग यहाँ पर रुकेंगे, और सबके खाने की रहने की व्यवस्था ये सरकार की तरफ दूर से जो भी आए उनके लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था किया गया है, कहीं कोई तकलीफ नहीं? हाँ, कोई तकलीफ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। आप लोग भी अगर इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लोग 1 और 2 अप्रैल को कुशीनगर में अवश्य आइए और आके कुशीनगर का दर्शन करिए। और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक कार्यक्रम है, इसका अवलोकन तो आप लोग जरूर करिए। नमो बुद्धाय।